जय श्री राम प्रेमी भक्तों। बिना प्रयास किए कुंडलिनी शक्ति कैसे जगाएं? बंधु, कुंडली शक्ति जगाने का बहुत लोग प्रयास करते हैं। कुछ लोगों की जागृति भी हो जाती है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वह यह है कि बिना प्रयास किए कैसे जगाएं। बंधु, बिना प्रयास किए तो कुछ होता नहीं है। कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन हम आपको वह बताने जा रहे हैं उसमें प्रयास नाम मात्र है। आप ये भी कह सकते हैं कि यह प्रयास ही नहीं है। और कुंडलिनी शक्ति जागरण ही हमारे ध्यान का मूल भी है, क्योंकि अगर कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं कर सकते आप। बंधुओं, कुंडली शक्ति जब जागृत हो जाती है तो वह सहस्रार चक्र तक पहुंचती है और वहाँ पर जहाँ सहस्रार चक्र है, परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा वहीं विराजमान भी है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। बंधुओं, हम वह बताते हैं जो हमारे संतों ने किया है और करने के बाद में जो लिखा है, और उस लिखे हुए को हम पहले सुनते हैं, फिर हम उसका मंथन करते हैं और जो मंथन करने के बाद में सार निकलता है वह हम आप तक पहुंचाते हैं, आप माने या न माने। तो बंधुओं, हमने पहले भी कुंडली शक्ति के बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये दोबारा से प्रश्न आया है तो हम बता रहे हैं कि यही पूछना चाहा है कि बिना प्रयास के। तो बंधुओं, आप बड़े ध्यान से सुने। कुंडली शक्ति जागृत करना बहुत आसान काम है और बहुत मुश्किल भी है। अगर हमें कोई सही साधना मिल जाए तो बहुत आसान है, और सही साधना ना मिले तो बहुत मुश्किल भी है। और कुंडली शक्ति ही इस शरीर में मेन शक्ति है, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। बस उल्टे को सीधा करना है। कुंडली शक्ति सोई हुई होती है और वह सोई अवस्था में बाहर की तरफ विष फेंकती है, जिसको हम अपान वायु कहते हैं। बंधुओं, जब वो जागृत हो जाती है तो वह ऊपर की तरफ विष की जगह अमृत फेंकने लग जाती है, और वह अमृत जब फेंकने लग जाती है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान होने लग जाता है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो हमें परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। तो यह कुंडली शक्ति का ही कमाल है। हमने कुंडली शक्ति को जगाने के बाद में कुछ करना ही नहीं होता है, वह स्वयं होता है। क्योंकि जो बाहर की तरफ विष फेंक रही है वो ऊपर की तरफ अमृत फेंकती है, अमृत की वर्षा होती है। और अमृत आप समझते हैं अमृत का क्या कार्य होता है? अमृत का दान करना, अमृत का पान करना, वह ये जीव करने लग जाता है। तो बंधु, बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप यह समझ लें कि आपने प्रयास नहीं करना है, थोड़ा सा अभ्यास करना है। वो भी थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं। तो आप प्रयास न करें, लेकिन थोड़ा अभ्यास आपको अवश्य करना होगा। लेकिन अभ्यास क्या करना होगा? आपकी जो प्राण शक्ति है उस पर आपको ध्यान देना होगा। आपके श्वास अपने आप चल रहे हैं, कोई चला नहीं रहा है। चलाने वाला परमात्मा स्वयं है।
उसकी शक्ति से ही प्राण शक्ति चल रही है। हमने केवल इसका अभ्यास करना है, क्योंकि प्राण शक्ति चल रही है, श्वास चल रहे हैं। हमने अभ्यास करना है केवल आती जाती श्वास को मन से देखने का। ये केवल आपने अभ्यास करना है, प्रयास नहीं करना है। और जो व्यक्ति इस अभ्यास को कर लेता है उसकी कुंडली शक्ति अपने आप बिना प्रयास के जागृत हो जाती है। और जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तो उसे सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं अपने आप बिना किए। उसके चक्र जागृत होने के बाद में उसका 10वां दरवाजा खुल जाता है, दिव्य नेत्र खुल जाता है, भूतमान वर्तमान का ज्ञान होने लगता है, परमात्मा का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। और हमारे अंदर जो 5 चोर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वह समाप्त होने लग जाते हैं। तो बंधुओं, केवल आप यह अभ्यास कर लें कि जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपकी श्वास अपने आप चल रही है, आती जाती श्वास को मन से देखने का अभ्यास करें। बस आप यही प्रयास करें। और इसको प्रयास नहीं कह सकते हैं, इसको हम अभ्यास कहते हैं। और ये बहुत ही सहज है और बहुत सरल है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। तो बंधुओं, आपको प्रयास किए बिना ही पुण्य शक्ति भी जागृत होगी, सारे चक्र जागृत होंगे और परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।